जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रहों के ज्ञान पर। बने रहिए हमारे साथ नित्य नवीन जानकारियों के लिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कर्क राशि का राशिफल। सर्वप्रथम गुरु वंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा व माता सरस्वती के आशीर्वाद से फिर से प्रस्तुत करते हैं कर्क राशि का राशिफल। सब पृथ्वी कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र मसी करूं, गुरगुण लिखा न जाए। ऐसा दिन कब होएगा, गुरु जी करेंगे वाह, अपना कर बैठा वही श्री चरण कमल की छांव। पहनाऊं मैं गूथ कर हृदय सुमन की माल, गुण मेरे माफ करो मेरे सतगुरु दीन दयाल। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। कर्क राशि के लिए मार्च माह के अंदर व्यापारिक क्षेत्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, अर्थात आपको अपना लेखा जोखा सही रखना है, नहीं तो मन में अशांति रहेगी। पूर्व निर्धारित कार्यों में रुकावट होगी। वैसे कर्मियों से आप मतभेद ना करें। मतभेद करेंगे तो आपका तालमेल बिगड़ जाएगा। तालमेल बनाकर चलने का इस माह में, मार्च के माह में कर्क राशि के लिए योग बन रहा है। धनागमन तो होगा, परंतु खर्चे अधिक होने की स्थिति बनी रहेगी। कारोबार ठीक चलेगा। नया काम करने का योग बन रहा है। जो आपके मन की स्थिति है वो बता रही है कि नया काम आप कुछ कर सकते हैं। बुध के 11 तारीख को अष्टम में प्रवेश के बाद किसी पारिवारिक सदस्य को शारीरिक कष्ट होगा, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरु जो बुध हैं वो सप्तम से अष्टम भाव में आ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बेहतर होगा कि गुरु की जो उच्च दृष्टि है उसके रहने से आपके कार्य और व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं। घर में कोई मंगल कार्य भी होने का योग है। कुछ बिगड़े कार्य भी विशिष्ट व्यक्तियों के सहयोग से बन जाएंगे। परिवार में सहयोग की उम्मीद ना करें, अन्यथा मन दुखी होगा। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने न्यायालय से, अपने दिए गए वचनों से ना हटें। महाराज मेघवाहन एक अत्यंत प्रतापी, न्याय प्रिय व परम दयालु राजा थे। एक बार वे जंगल से होकर गुजर रहे थे कि उन्हें मुझे बचाएं ऐसी वाणी सुनाई दी। आवाज सुनकर उन्होंने रथ रोकने का आदेश दिया और आवाज की दिशा में प्रस्थान किया। उन्होंने देखा कि सवर सेनापति नंगी तलवार हाथ में लिए किसी प्राणी की बलि देने हेतु तैयार थे। वह व्यक्ति महाराज से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। महाराज ने आश्वासन दे दिया प्राण रक्षा के लिए। उधर सवर सेनापति ने विवश होकर कहा कि हे प्रभु, यदि मैं इसकी बलि नहीं देता हूं तो मेरा पुत्र रोग पीड़ित है, उसका उपाय नहीं होगा। उसके बचने का एकमात्र उपाय इसकी बलि है। तब राजा ने उपाय सोचा, क्योंकि राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए प्रण लिया हुआ था। तो राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को छोड़ दो, इस व्यक्ति के छोड़ने से इस व्यक्ति की भी रक्षा होगी और मैं बलि स्वयं अपनी दे देता हूं। तो उस समय जो सेनापति सवर थे वो घबरा गए। तो लेकिन राजा ने स्वयं अपनी तलवार निकालकर स्वयं की बलि देनी चाहिए। तो उस समय सब कुछ अदृश्य हो गया। वहां पर एक देव प्रकट हो गए, एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बताया जाता है कि दिव्य पुरुष बोले, मैं वरुण देव हूं, आपके अहिंसा व्रत और प्रजा पालन की परीक्षा ले रहा था, आप धन्य हैं। ऐसे ही जीवन में प्रभु बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। उन परीक्षाओं में खरे उतरते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको एक सीख और बता देते हैं। बहुत सारे लोग कुंडली विशेषज्ञ हैं, बहुत सारी चीजें भ्रमित कर कर बताई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर एक विशेष आप ध्यान देवें। जो आप कर्म करते हैं, बहुत सारे कर्मों का फल आपको अपने इसी जन्म में भोगना पड़ता है। किसी भी धर्म स्थल में यदि आप जाएं, वहां पर किए गए पाप आपको 1,00,000 गुना ज्यादा मिलते हैं। उसी प्रकार यदि तीर्थ स्थान पर जाकर आप प्रभु का स्मरण, अपने ईश का सुमिरन, अपने गुरुदेव का वंदन यदि करेंगे तो उसको आपका 1,00,000 गुना ज्यादा फल मिलता है। इसलिए तीर्थ स्थान में जाएं तो सात्विक मन से जाएं, प्रभु का सुमिरन करें, ज्यादा से ज्यादा गरीबों को भोजन कराएं। आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रहों का ज्ञान। नित्य नवीन जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं शीघ्र अगली राशि में नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम।